हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास स्टडी पॉइंट में। आज हम को करिकुलर फूड एवं हाइजीन का पेपर देखेंगे। ये भी ये बीए बीएससी बीकॉम तीनों के लिए अवेलेबल है। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इसे देख सकते हैं। ये मैक्सिमम 1.5 घंटे या 2 घंटे का पेपर होगा, जो 75 अंकों का होगा। आइए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय विटामिन विटामिन सी है। आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है। तो दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। तो पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आपका ये आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। प्रोटीन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर की रोग में संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। उद्भवन अवधि कहते हैं, संकरण कहते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। स्वस्थ शरीर का तापमान कितना होता है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना। तो ये फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनीमिया एनीमिया किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो एनीमिया लौह पोषक तत्व की कमी से होता है। तो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों का भाषा विकास प्रभावित होता है। तो बच्चों का भाषा विकास प्रभावित परिपक्व से भी होता है, स्वास्थ्य से भी होता है, प्रेरणा से भी होता है। तो इसका सारा आंसर सही है, तो आपका उपदेश सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किण्वन किस पोषक तत्व की वृद्धि से होता है। तो किण्वन किस पोषक तत्व की वृद्धि से होता है। तो किण्वन होता है विटामिन सी की कमी से। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिस्किट केक किस विधि से बनाया जाता है। तो बेकिंग विधि से। बिस्किट केक बेकिंग विधि से बनाया जाता है। तो थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। टाइफाइड शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है। अमाशय, आंत, अग्न्याशय, मस्तिष्क। तो आपका आंत प्रभावित करता है। थर्ड सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जी को मुख्यतः हमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्राप्त होता है। तो सब्जी से हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन प्राप्त होते हैं। सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13वां, वसा में कौन सी घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए है। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा शरीर विटामिन में भंडारित नहीं होता है। विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन सी, या विटामिन ई। विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होता है। बाकी जो विटामिन है वो किसी न किसी रूप में शरीर में भंडारित होते रहते हैं। तो इसलिए आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हड्डियों के प्रोटीन मजबूती के लिए क्या आवश्यक होता है। तो हड्डियों के लिए कैल्शियम आवश्यकता होता है। तो आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ छाट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लौह की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए। लौह की पूर्ति के लिए गर्भवती स्त्री को क्या देना चाहिए। मांस देना चाहिए, पालक देना चाहिए, यकृत देना चाहिए, या उपयुक्त सभी देना चाहिए। देखिए, कुछ मात्रा में मांस भी देना चाहिए, पालक तो देना ही चाहिए, यकृत भी कुछ मात्रा में देना चाहिए। लेकिन आपका राइट आंसर तब हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। लेकिन एक चीज आपको बता दें, अगर आप
गर्भवती स्त्री है तो मांस का कम ही सेवन करे तो सही है। अधिक करते हैं तो भाई अपना अपना है, लेकिन मांस का सेवन कम ही करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलते हैं। अधिक ऊर्जा का सेवन करने से गर्भवती महिलाओं को क्या दुष्परिणाम होता है? खांसी होती है, मोटापा होता है, खसरा होता है, निमोनिया होता है। अधिक ऊर्जा करने से आपका मोटापा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भोजन का शारीरिक कार्य क्या है? भोजन का शारीरिक क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, तंतुओं का निर्माण करना, रोग प्रतिरोध क्षमता का विकास करना, या उपयुक्त सभी। तो भोजन का कार्य देखिए, ऊर्जा का प्रदान करना भी होता है, तंतुओं का विकास करना भी होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता से लड़ना भी होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। नहीं, सॉरी सॉरी, रोग प्रतिरोध क्षमता तो उसके से जो विटामिन मिलती है वो लड़ती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्रदान करना। तो आपका 18 का जो है, आपका 18 का जो है पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अंडा एक मुख्य स्रोत है। अंडा एक मुख्य स्रोत है खनिज लवण, विटामिन या प्रोटीन या सभी। तो अंडा जो है सभी का स्रोत है, खनिज पदार्थ का भी स्रोत है, प्रोटीन का भी स्रोत है, विटामिन का स्रोत है। तो आपका चौथा सही हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नहीं देखते हैं। वजन बढ़ने का कारण है थायराइड, बीमारी, अच्छा मेटाबॉलिज्म, दैनिक खान पान। तो आपका राइट आंसर होगा दैनिक खान पान। देखिए जो थायराइड है ना, थायराइड थायराइड है, ये एक रोग है। इससे तो होता ही है, लेकिन ये राइट आंसर आपका नहीं हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक खान पान। तो आप चौथा दूसरा चौथा आंसर छाट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगर आप ये सही सही कर लेते हैं, अगर आप मिलाइएगा आप में से कि 75 75 में से आप कितने पा चुके हैं। अगर आप 75 में से 60-70 नहीं करके आए तो हमारा तो फिर कहिएगा। अगर देखिए ये एक मान के चलिए वायरल पेपर ही है एमवीवीयू का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट छाट लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मोटापा किससे मापा जाता है? तो मोटापा आपका मापा जाता है बीएमपी से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए। मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग पीलिया में दुष्प्रभावित होता है? तो यकृत जो है, यकृत चौथा आंसर आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो आपको 0 कैलोरी मिलती है। एक गिलास पानी पीने से आपको 0 कैलोरी, तीसरा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में ही छाटिएगा, क्योंकि ये भी कई पेपरों में देखने को मिला है। तो आप इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो कह रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को मिल सकता है पेपर में। तो बाकी जब आपका पेपर हो जाएगा तो आप मेरे से शेयर करिएगा, मैं भी आपका उसका आंसर दिला दूंगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। हैजा होने का कारण है शैवाल से, जीवाणु से,
विषाणु से, कवक से, जीवाणु से। आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, जीवाणु से। तो आप चौथा आंसर करिएगा 25वां का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? बेल, आम, पपीता, आंवला। तो स्कर्वी रोग में आपका बेल, अरे आंवला चौथा आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चौथा नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? बच्चों के विकास के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? प्रोटीन होता है, फल होता है, मीट होता है, वसा होता है। बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक प्रोटीन होता है। आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोहे की आपूर्ति के लिए एक गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए, मांस देना चाहिए, यकृत देना चाहिए, पालक देना चाहिए, और उपयुक्त सभी देना चाहिए। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लीजिएगा, क्योंकि ये दोबारा भी आपको देखने को मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था की अवधि होती है, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 240 दिन, 280 दिन, या 300 दिन, या 230 दिन। तो आपका गर्भावस्था यानी 9 महीने का 280 दिन होता है। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप होता है। तो गर्भावस्था में कुपोषण के फलस्वरूप क्या होता है? कुपोषण के फलस्वरूप मोटे बच्चे होते हैं, कम भारी बच्चे होते हैं, या दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो 30 का थर्ड हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धात्री अवस्था में कैल्शियम की फुल आवश्यकता है, कितने ग्राम? 400 ग्राम, या 600 ग्राम, या 1000 ग्राम। तो आपका राइट आंसर 1000 थर्ड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चाय में पाया जाता है, तो चाय में कैफीन पाया जाता है। आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो डिप्थीरिया किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित है, विषाणु है, कृमिजीत है, उपयुक्त कोई नहीं। तो डिप्थीरिया आपका जीवाणु जनित रोग है। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जल शरीर के तापमान को कहते हैं, तापमान को गर्म करता है, नष्ट करता है, बढ़ाता है, या नियमित रखता है? तो जल शरीर के तापमान को नियत रखता है। तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व की संख्या होती है। तो आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो आपका राइट आंसर पहले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए है? शरीर के निर्माण के लिए, ऊर्जा देने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो ये देखिए आपका तीनों आंसर सही है। भोजन कैसा शरीर के निर्माण के लिए भी होता है, ऊर्जा देने के लिए भी होता है, सुरक्षा प्रदान के लिए भी होता है। तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? उच्च पोषण, पौष्टिक तत्व, स्वादिष्ट भोजन, उचित देखभाल आवश्यक है। अगर आप उचित देखभाल कर रहे हैं तो उसमें आपको पौष्टिक तत्व देंगे ही, स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे ही, उचित पोषण हो ही जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 38, क्वार्सिकर रोग किस कमी से होता है? प्रोटीन से होता है, वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, या उपयुक्त सभी से होता है? आपका ये रोग प्रोटीन से होता है। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। आप पहला छाट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम और भाषा दोनों का संबंध होता है, बुद्धि से होता है, मन से होता है, तन से होता है, या किसी से नहीं? तो ये अधिगम भाषा का संबंध बुद्धि से होता है। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संख्यात्मक सक्रिया में ज्ञान का फलस्वरूप होता है, स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र गति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये परिवर्तनशील होता है। तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है?
तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देखिए परिवार का भी होता है, समाज का भी होता है। भाई आप जो जिस समाज में रहेंगे वैसा ही ज्ञान पाएंगे। कहा गया है ना, अगर आप दो शराबियों के बीच रह रहे हैं, तीसरे शराबी आप ही होंगे। अगर दो विद्यार्थियों के बीच रह रहे हैं, ज्ञानियों के बीच रह रहे हैं, तो आप तीसरे ज्ञानी आप ही कह जाएंगे। तो ये भी सही है, विद्यालय भी सही है, ये उपयुक्त सभी सही है। तो ये आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। ये आप छाट दीजिएगा चौथा। ये आप वेरी इंपोर्ट में लेकर चलिए, क्योंकि ये आपको फंस सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियात्मक विकास का अर्थ है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है मांसपेशियों का एकीकरण से मांसपेशियों योजनाओं मांसपेशियों को नियंत्रण करना, उपयुक्त सभी। तो आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो इसको छाट लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं। तो 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के 20 दांत निकल जाते हैं। कहते हैं ना दूध के दांत निकल गए, वो 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शैवाल में रक्तचाप होता है। शैवाल में रक्तचाप कितना होता है? सॉरी सॉरी, शैशवावस्था में रक्तचाप होता है। शैशवावस्था में रक्तचाप होता है कम या ज्यादा, या बहुत कम या बहुत ज्यादा। तो शैशवावस्था में रक्तचाप ज्यादा होता है, तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, धात्री अवस्था में प्रतिदिन विटामिन ए की आवश्यकता होती है। 950 ग्राम, 450 ग्राम, 300 ग्राम, 200 ग्राम। तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा 950 ग्राम। ये लगभग 700 से 950 ग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव प्रजनन कोषों में क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। तो वो 23 जोड़े होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, जल के माध्यम में से पकाकर गया भोजन। जल के माध्यम से पकाया गया भोजन, तो जल के माध्यम से पकाया गया भोजन सुपाच्य भोजन होता है। तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सब्जियों को कब धोना चाहिए। काटने के बाद, छीलने के बाद, छीलने से पहले तो कभी नहीं। तो आपको सब्जियों को छीलने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि जो विटामिन होते हैं अगर आप छील के धोएंगे तो चले खत्म हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दूध बैक्टीरिया रहित होता है। गर्म करने पर, ठंडा करने पर, उबालने पर, पानी मिलाने पर। तो आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट में छाटिएगा, ये भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया में देखिए गर्म करने पर ये बैक्टीरिया रहित हो जाता है। तो आप नेक्स्ट देखेंगे, वसा का स्रोत है, दूध है, तेल है, घी है, उपयुक्त सभी। तो वसा का स्रोत सभी है, तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ है। हमारे शरीर में कुल कितने जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहते हैं। तो ये 70%। तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य रूप से प्रौढ़ व्यक्ति को रोजाना कितने गिलास पानी पीना चाहिए। तो रोजाना 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है दूध, चावल, गुड़, आलू। तो कैल्शियम का प्रमुख स्रोत दूध है, तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है नींबू में, आंवला में, संतरा में या यकृत में। तो आयरन प्रचुर मात्रा में आपको यकृत में मिलता है, तो ये आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनीमिया कितने प्रकार का होता है। एनीमिया कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 4 प्रकार के, 6 प्रकार या 8 प्रकार का। तो एनीमिया आपका 8 प्रकार के होते हैं। तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
विटामिन ए सबसे अधिक निम्न में से किसमें मिलता है? घी में, नींबू में, गाजर में या तेल में? तो आपका ये जो विटामिन ए है सबसे अधिक गाजर में मिलता है, तो आपका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स किस कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, या विटामिन बी की कमी से, या विटामिन डी की कमी से? तो ये रोग विटामिन डी की कमी से होता है। राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। ये देखिए, इसको भी इम्पोर्टेंट में ही लेके चलिएगा। ये भी कई पेपरों में देखने को मिला है, तो इस पेपर में भी आपको देखने को मिल सकता है। जितने भी लोगों का जनवरी में पेपर है, जितने भी लोगों का जनवरी में पेपर है, ये सभी लोगों के लिए लाभदायक पेपर है। ये आप इससे देखकर ही जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वसा की कमी से वसा की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, डायबिटेड होता है, ओबेसिटी होता है, कोसिस होता है? तो ये जहाँ हमें मधुमेह लगता है, इसको आप एक बार सर्च कर देख लीजिएगा। इसके लिए खेद है और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिए चल रहा है, लेकिन मधुमेह हो सकता है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, ग्लूकोज है? तो ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन प्रोटीन है, तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वसा भोज्य पदार्थ है, चिकनाई युक्त, नमकीन युक्त, मिश्रित, सूखा हुआ? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, चिकनाई युक्त। वसा चिकनाई युक्त साधन है, तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव के दूध में क्या उपस्थित रहता है? क्या उपस्थित रहता है मानव दूध में? कोलोस्ट्रम, डेक्सास्ट्रिन, लैक्टोटर लैक्टोटर पेक्टिन? तब माँ के दूध में क्या उपस्थित रहता है? तो ये लैक्टोज उपस्थित रहता है। तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में मुख्य भाग में किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, ऑक्सीजन का होता है, कार्बन का होता है? तो ये आपका कार्बन का होता है। आपका राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मुल्डर द्वारा, गार्नर द्वारा, मेंडल द्वारा या स्किनर द्वारा? तो प्रोटीन नाम मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आहार आयोडीन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? तो प्रमुख तत्व क्या है? आयु है। तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाइपरटेंशन को कहा जाता है उच्च कैल्शियम तेल, उच्च शर्करा तेल, उच्च सोडियम तेल या उच्च रक्तचाप तेल? तो ये आपका चौथा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर चौथा है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वसा के कार्य हैं शरीर को कोमल अंगों की रक्षा करना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, पाचन अभिक्रिया करना, उपयोग सभी? तो आपका 67 का ये देखिए चारों सही है। ये भी आपको होता है, शरीर को कोमल अंगों की रक्षा भी करता है वसा, शरीर को ऊर्जा देता है, पचने अधिक समय लेता है, पचने में अधिक समय लेता है, उपयोग सभी। तो ये आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब बीच में कुछ जिस जहाँ से पेपर लिए हैं, बीच का एक पेपर नहीं भेजा है, तो आपका ये 72वां स्टार्ट होता है। फल शर्करा है, फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है या कलेक्टोज होता है? तो आप इससे पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि फल शर्करा है, फ्रक्टोज है। फल शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दूध में क्या नहीं पाया जाता? तो दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन सी या प्रोटीन? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो आपका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बाकी दूध में विटामिन ए भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, बीसीजी का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए करवाया जाता है? कर्णफेरा,
तपेदिक, पोलियो या पीलिया। तो ये आपका राइट आंसर दूसरा है, दूसरा तपेदिक के लिए करवाया जाता है। और एड्स का लक्षण है भार में कमी, अतिसार की शिकायत, लंबी अवधि तक ज्वर रहना। तो ये देखिए आपका सारे लक्षण दिखते हैं। एड्स अगर आपको होते हैं तो सारे लक्षण दिखते हैं तो उपयुक्त सही ये चौथा सही हो जाएगा। एक चीज आपको बताया, अगर आपको लगता है कि मुझे एड्स का लक्षण है तो आपको डॉक्टर को अवश्य दिखा लेना चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और बाकी जिनके पास भी जिनका पेपर होने वाला हो और उनके पास पेपर हो तो मुझे सेंड कर सकते हैं, और उनका पेपर का आंसर की मैं दे दूंगा और हल भी कर दूंगा। ये आप 75 अंकों का पेपर कर चुके। आप इसमें ज़रूर बताइएगा कि आप कितने पाए, आप 75 में से कितने ला सके। जैसे आप भी होगा ना पेपर में, आप कितने कर पाते हैं। ये देखिए एमवीवीयू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब पेपर होने वाला है एमवीवीयू का, यानी मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी का। तो ये मैंने मिर्ज़ापुर वालों के लिए ही अधिकतर बनाया है। तो आप अब देखते हैं ऐसी वीडियो में अगले पार्ट में। अब देखिए इसको, आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें कि वो भी आप पास हो जाएं। बाकी सब्सक्राइब भी करके रखिएगा ऐसे वीडियो को देखने के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट। आप अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।